तो हेलो स्टूडेंट, मैं देवशंकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी क्लास के अंदर। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे पीछे की चीज़ें रिवाइज भी होती रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने कर ली है। स्टार्टिंग में मैंने प्रैक्टिस इसलिए नहीं ली क्योंकि स्टार्टिंग में अभी हम कुछ कवर कर लें ताकि उसके बाद प्रैक्टिस कर पाएँ। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पहला प्रैक्टिस सेशन है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, पहले आप खुद ट्राई करना, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, तो आपको इसको सॉल्व करना है और आपके पास टाइम है, ठीक है। ट्राई करें, सॉल्व करें इसको। कि भाई एक सीरीज सर्किट है, 3 ओम, 10 ओम और 20 ओम, वो 2 वोल्ट डीसी से कनेक्टेड है। अब इसने बोला है कि अगर 10 ओम रेजिस्टर को रिप्लेस कर दिया जाए ओपन सर्किट से तो करंट क्या होगा। तो उम्मीद है बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा। टाइम हो गया खत्म, जिनका नहीं हुआ है वो देखो बच्चों। उसने बोला है कि एक सीरीज सर्किट है जिसमें 3 ओम, 10 ओम और 20 ओम, ये सब सीरीज में लगे डीसी वोल्टेज के साथ। तो सीधी सी बात है बच्चों, अगर सारे एलिमेंट सीरीज में लगे हैं, अगर सारे एलिमेंट सीरीज में लगे हैं तो आपका आंसर क्या होगा। अगर एक ब्रांच को हटा दिया जाए, इसका मतलब सर ओपन हो गई, ओपन हो गई, इसका मतलब एक ब्रांच से क्या पूरे सर्किट से ही करंट ओपन हो गया, तो करंट तो जाएगा नहीं, तो करंट विल बी जीरो। तो करंट क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब 10 ओम की ब्रांच को ओपन सर्किट से अगर रिप्लेस कर दे, क्योंकि सीरीज में लगी है ये तीनों ब्रांच, और एक ब्रांच को अगर रिप्लेस कर दे ओपन सर्किट से, तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से फटाफट करें। ये लो, जल्दी जल्दी ट्राई करें भाई, ट्राई करें फटाफट। तो इसमें थोड़ा सा आप ज्यादा टाइम ले सकते हो। उसने पूछा है कि विच वन इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है कि जो करेक्ट नहीं है। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि क्या ये सुपर मैश है, तो पहले एक बात बता दूं, सुपर मैश वो होता है बच्चों कि अगर दो लूप के लिए एक ब्रांच में करंट कॉमन आ जाए तो वो सुपर मैश होता है। इसका मतलब ये 6 एम्पियर है तो सुपर मैश तो है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सुपर मैश ये होता है कि अगर दो ब्रांच के लिए, दो लूप ब्रांच के लिए आपका करंट सेम आ जाए तो वो सुपर मैश होता है। उसके बाद में दूसरा अगर स्टेटमेंट आपको चेक करना है कि I2 बराबर I1 प्लस 6 होगा, तो बच्चों सीधी सी बात है, I1 इधर जा रहा है, 6 एम्पियर इधर जा रहा है, और I2 भी आपका अपोजिट जा रहा है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो करंट का डायरेक्शन क्या है, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। आपको एक चीज पता होगी कि किसी नोड में एंटर होने वाला करंट जो है, अब मान लो कि इस नोड के अंदर करंट आ रहा है I1, आ रहा है कि नहीं आ रहा सर, आ रहा है। और इस नोड में करंट आ रहा है इधर की साइड 6 एम्पियर, और बाहर जो करंट जा रहा है वो जा रहा है I2। तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है कि I2 आपका बराबर होगा I1 प्लस 6 एम्पियर। होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ओके, तो पहला दूसरा करेक्ट हो गए। पहला सुपर मैश है। सुपर मैश इसलिए होता है क्योंकि एक कॉमन ब्रांच के लिए
दो लूप के लिए एक कॉमन ब्रांच करंट है तो वो सुपर मैश कहलाता है। हालांकि हमने डिस्कस नहीं किया है, मिसलेनियस में ये चीज मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत ही कम आती है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है केसीएल के अकॉर्डिंग कि किसी नोड में एंटर होने वाला करंट, क्योंकि 6 एम्पियर भी इधर जा रहा था, I1 इधर जा रहा था, ये नोड में एंटर हो रहे थे, और I2 आपका नोड से बाहर जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। अब बात करेंगे ऑप्शन सी की। बात करें ऑप्शन सी के अंदर लूप लगाओ बच्चों फटाफट। अगर बच्चों ये वाला लूप लगाएं तो आपके सामने क्या आएगा, माइनस से प्लस गए, माइनस का 20 आ रहा है। अब चेक करना पड़ेगा बच्चों, माइनस का 20 आ गया। फिर उसके बाद में आपको पता ही है, सॉरी अपने अलग तरीके से करते थे, अगर आपको याद हो बच्चों आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। अगर माइनस से प्लस जाते थे तो हम क्या लेते थे, प्लस का 20 लेते थे, याद आ रहा है क्या? यस सर। और फिर रजिस्टर के अंदर जब I1 जा रहा था तो हम माइनस का लेते थे, माइनस का 6I1, करेक्ट है, यही लेते थे, हमारा इक्वेशन यही था, -6I1। ओके, उसके बाद में आपका करंट अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या है, सुपर मैश जब आ जाए बच्चों की इस ब्रांच में कॉमन करंट ही जा रहा है तो आप बड़े वाला लूप लगाया हुआ है इसने, इस इक्वेशन में क्या किया है, बड़े वाला लूप लगा रखा है, ऊपर वाला लूप। इसका मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो 6, उसके बाद में 10 और 4, तो 10 और 4 यहाँ पे करंट कौन सा जा रहा है, I2। इसका मतलब ये आएगा आपका -14I2। ये बड़े वाला लूप है, मेजर लूप। जब सुपर मैश होता है तो मेजर लूप लग जाता है बच्चों, ठीक है। और आप घबराएं नहीं, ये वाली चीज मैं मिसलेनियस में डिस्कस करूंगा, लेकिन क्वेश्चन आ चुका है। अब बच्चों एक बात आओ, यहाँ पे माइनस का है, बाकी सारे प्लस के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस इक्वेशन को मैं पूरा माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस हो जाएंगे क्या? हाँ सर हो जाएंगे। अगर ये प्लस के हो जाएंगे तो हमारा सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ए स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। ओके, इसका मतलब एक स्टेटमेंट रह गया जो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इस सुपर मैश के बारे में मिसलेनियस में डिस्कस करने वाला हूं, तो थोड़ा सा आप देख लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करें बच्चों, 10 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, फटाफट करेंगे जल्दी। नोडल लगा दो, नोडल, नोडल से हो जाएगा, 2 मिनट का काम है। नोडल लगाओ और यहाँ पे वोल्टेज निकाल लो बच्चों, नोडल लगाओ और यहाँ पे वोल्टेज निकालो। जो वोल्टेज यहाँ पे होगी वही इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज होगी, और करंट आपको 4 एम्पियर दिया ही हुआ है। यहाँ वोल्टेज निकाल लो जल्दी से नोडल लगा के। तो आंसर आ गया होगा जिनका आ गया है, जल्दी जल्दी फटाफट, कोई और भी ट्राई कर रहा है तो जल्दी। यहाँ पे वोल्टेज निकालो, सबसे पहले निकाल ली होगी। आई आपको इस ब्रांच का दे ही रखा है, आर निकालना है, तो पहला टारगेट क्या है, वोल्टेज निकालना। तो बच्चों ये नोडल से होगा। अब रुक जाओ, जिनका नहीं हुआ है वो इधर देखो। देखो बच्चों, आपको निकालना है नोडल, नोडल लगाओ, यहाँ पे वोल्टेज निकालो। तो आप इधर जाओगे, इधर जाओगे और इधर जाओगे। ओके, जब आप इधर जाओगे तो क्या बनेगा सर? सर ये बनेगा V-50, V-50/6 बनेगा ये, ठीक है। फिर प्लस V/7, यही बनेगा क्या, V/7 बनेगा। फिर बच्चों देखो, आप इधर की तरफ जा रहे हो और करंट भी इधर जा रहा है, इसका मतलब प्लस का 4 बनेगा बराबर 0। अब बच्चों कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा सर? 42 आएगा।
क्योंकि नीचे 6 है और 7 है, 42 आ गया। तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 6 42 को 7 पे काटेगा तो ये बनेगा आपका 7v माइनस 7 5 35 350 प्लस 7 42 को 6 पे काटेगा 6v और प्लस 4 गुना 42 तो कितना बनेगा बच्चों, 8 और 16 168 बनेगा और बराबर हो जाएगा 0। हो गया यहाँ तक, ओके। अब देखो 42 तो वैसे भी 0 होना है, 7 और 6 कितने हो गए बच्चों, 13v, तो कहने का मतलब 13v आ गया सर, ओके। अब बच्चों ये था प्लस का 168 और ये माइनस का 350, तो आपके पास कितना बचा, 350 में से 168 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा माइनस करो जल्दी। तो ये आपका आ जाएगा 350, 150 सीधा हो गया, 150 के बाद में 32 सॉरी 22, तो ये आ जाएगा आपका 172, यही आएगा क्या सॉरी 182, तो 182 आ गया, इसका मतलब v आ गया बच्चों आपका 182 अपॉन 13। अभी काटो नहीं बच्चों, काटना नहीं है। अब आपको बोला है कि r निकालो, तो बच्चों वोल्टेज पता चल गई, तो r क्या होगा सर, v अपॉन i। तो v कितना है भाई, 182 बाय 13 और v अपॉन आई, r इक्वल टू v अपॉन आई, i कितना है 4 है। तो अब बच्चों 4 से काटो, ये गया 16, वैसे 2 पे काटोगे 91, ठीक है, या 4 पे काट दो, तो ये आपका बन जाएगा। तो ये एक चीज ध्यान रख लो, 182 बाई 13 आ गया। फिर आप इसे सॉल्व कर लो बच्चों, 182 बाई, 1 मिनट रुक जाओ, अभी सॉल्व कर देता हूं मैं। तो ये आ जाएगा आपका 3.5, तो आंसर कितना आ गया 3.5, जिनका आंसर आया वो करेक्ट है, ओके। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस स्क्रीन के अंदर 2 क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी आंसर देने हैं। इन क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दूंगा, टाइम स्टार्ट नाउ। और जिन भी बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही बेल आइकन, जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं और आपके नोटिफिकेशन मिल जाए बेल आइकन के थ्रू, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और अब हमारा नेटवर्क हो चुका है तो इन बिटवीन मैं प्रैक्टिस लाता रहूँगा, तो आपको क्वेश्चन की ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आप बस रिवाइज करते रहो, ओके। 2 क्वेश्चन है, फटाफट करो, 2 क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से जल्दी फटाफट। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइक जरूर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एलिमेंट कौन से होते हैं, जल्दी फटाफट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एलिमेंट कौन से होते हैं, फटाफट बताएं भैया। तो बहुत सारों का आंसर आ गया है, तो चलो देखो पहला क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था गोल्ड इज ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मैंने वहां पे आपको बताया था बच्चों, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, दे आर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एलिमेंट। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों पॉजिटिव टेम्परेचर का, कि सर अगर आप किसी एलिमेंट का, किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आर भी बढ़ता है। जैसे कॉपर है, कॉपर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, 5 सेकंड का टाइम है। ये कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या करता है भैया, एसी को पास करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, ये भी मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। आंसर आना चाहिए फटाफट जल्दी। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करें बच्चों चैनल को।
कैपेसिटर जल्दी बताएं। ओके, टाइम स्टॉप। अब जिनका नहीं हुआ है देखो भैया, कैपेसिटर के बारे में मैंने बताया था। एसी की बात करें, देखो एसी को तो पास करता ही है, एसी में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एसी में तो कैपेसिटर वर्क करता ही करता है, फ्रीक्वेंसी की बात आती ही आती है। चलो एक चीज तो क्लियर है कि आंसर इन दो में से होगा, पास एसी। अब बात करते हैं डीसी, तो डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है 0। ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्सी। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सी क्या होगा बच्चों? सर इनफाइनाइट ओम होगा। अगर इनफाइनाइट ओम होगा इसका मतलब आप ये कहोगे कैपेसिटर विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट। इसका मतलब कैपेसिटर आपका एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। फटाफट से जिनका आंसर ए आया है, एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। अभी आप आंसर चेक ना करें, आंसर एंड में चेक करें कि कितने सही किया है कितने गलत किया है, ताकि मेरे को मैसेज करो। ओके, और इसका आंसर क्या आएगा? गोल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे जल्दी फटाफट क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड का टाइम है भाई, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी 15 सेकंड का टाइम है। और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, इन द फिगर शो व्हाट विल बी द करंट पासिंग थ्रू 2 ओम रजिस्टर। कुछ नहीं करना है, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी करें फटाफट। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं है भैया। करंट डिवीजन रूल लगा दो यार, क्या कर रहे हो? इधर 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ से करंट निकालना है जो इस 1 ओम में होगा, क्योंकि आगे ये तो ओपन है। वही करंट आपका 2 ओम की ब्रांच से होगा। इसका मतलब करंट निकाल लो बच्चों, ये कितना है, इस ब्रांच से करंट कितना जाएगा वो निकालना है आपको। तो बच्चों क्या होगा? अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, अपोजिट ब्रांच कितना है? 1 ओम। और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है सर? 3 ओम। और अपॉन में टोटल कितना हो गया सर? 1 ये हो गया और 3 ये हो गया, तो कितना हो गया? 4 ओम। तो 3/4 आया आंसर, 3/4। लेकिन यहाँ पे पॉइंटों में दिया है तो पॉइंटों में निकाल दो भाई, क्या दिक्कत है? पॉइंटों में आएगा 0.75। जिनका भी 0.75 आया करेक्ट है। करंट डिवीजन रूल लगना था और कुछ भी नहीं है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन। आपको दे रखा है एक कैपेसिटर दे रखा है, 5 मिली फैरेड कैपेसिटर दे रखा है और उसके अक्रॉस वोल्टेज दे रखी है। मतलब ये दिया हुआ है बच्चों आपको, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज दे रखी है और आपको बोला है कैलकुलेट द करंट, कैपेसिटर से करंट निकालना है। फॉर्मूले बताए हुए हैं, फटाफट 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी। और कल हमारी क्लास आने वाली है ट्रांजिएंट एनालिसिस की, ट्रांजिएंट रिस्पांस की क्लास करेंगे कल हम, ठीक है। और अब हमारी मुश्किल से 3 या 4 क्लास और बची है, 3 ही क्लास बची है जहां तक उम्मीद है, और फिर भी एक क्लास हो सकती है एक्स्ट्रा हो जाए। और सर्किट पूरा हो गया है, इसकी प्रैक्टिस बीच में आती रहेगी, आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। जल्दी से आंसर बताएं भैया। द वोल्टेज अक्रॉस ए 5 मिली फैरेड कैपेसिटर इज VT इक्वल टू 10 cos 6000t। कैलकुलेट द करंट। तो अरे भाई क्या कर रहे हो इतनी देर से, आपको फॉर्मूला बताया हुआ है I बराबर C dV बाय dt। ये फॉर्मूला कितने जनों को याद है? फॉर्मूला लगाओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। ओके, C कितना दे रखा है बच्चों? 5, लेकिन मिली फैरेड में दे रखा है तो मैं इसको फैरेड में बदलता हूँ, 5 × 10⁻³ ओके। अब देखो बच्चों, इसका अवकलन करना है, तो अवकलन मैंने आपको बता रखा है बच्चों, डिफरेंशिएशन बताया हुआ है।
10 तो कांस्टेंट है, ये तो मल्टीप्लाई में लिख दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लिख दो। ओके, अब बच्चों कोस का करना है, तो कोस का तो होता है माइनस। कोस का क्या होता है बोलो सर? माइनस होता है, तो इसका मतलब माइनस तो आगे आएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, माइनस आएगा। और कोस का माइनस बार आएगा, और कोस का होता है बच्चों साइन। क्या होता है जल्दी बोलो? साइन। साइन। और 6000 है तो बच्चों 6000 टी। अब एक बात बताओ, 6000 भी कांस्टेंट है, तो 6000 कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो मल्टीप्लाई में कितना आएगा? 6000। जिनकी ये समीकरण बनी है वो एकदम करेक्ट है। इसका मतलब साइन 6000 टी, साइन 6000 टी सब में दे रखा है, इन दो में दे रखा है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। और आंसर माइनस का होगा, क्योंकि कोस का अवकलन क्या आता है? माइनस। तो आपको मल्टीप्लाई खुद कर लेना, मैं सीधा आंसर टिक कर देता हूँ, ए आएगा। ओके, क्योंकि एग्जाम में बच्चों साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ता है, आपको उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना है। गुणा कौन करेगा भाई? जितना जल्दी हो उतना बढ़िया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, जल्दी फटाफट। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो पहले, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं भाई, वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा भैया। भाई इतना कुछ कर रहा हूँ, सब्सक्राइब तो कर दो। और आपके सब्सक्राइब करने से या नहीं करने से मेरे को तो कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है? मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो इतना तो कर ही दो एटलीस्ट, और शेयर भी कर दो यार। चलो, व्हेन द टोटल चार्ज, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन, जिनका आंसर आ गया वो चेक करें। व्हेन द टोटल चार्ज इन ए कैपेसिटर इज डबल, तो स्टोर्ड एनर्जी बतानी है। स्टोर्ड एनर्जी बताओ पहले कैपेसिटर के अक्रॉस। फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला था स्टोर्ड एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू 1/2 CV²। यही था क्या? हाँ सर, 1/2 CV² था। ओके, अब इसने बोला है कि सर जो चार्ज डबल कर दिया। एक बात बताओ बच्चों, Q बराबर क्या होता है सर? Q बराबर होता है CV। ओके, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, C तो कांस्टेंट है, इसका मतलब चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर बच्चों ये डबल हो गया तो क्या वोल्टेज डबल होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, वोल्टेज भी डबल होगी। इसका मतलब वोल्टेज 2V हो जाएगी क्या? हाँ सर, 2V हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों इस फॉर्मूले में V की जगह अगर मैं 2V रखूं तो मेरा ये कैलकुलेशन ऐसे बनेगा। 2 का तो स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, ये 4 मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद में 1/2 मैंने एज इट इज लिख दिया। C मैंने एज इट इज लिख दिया, और V² मैंने एज इट इज लिख दिया। इसका मतलब बच्चों कितना हो गया? 4 गुना हो गया। इसका मतलब क्वाड्रपल्ड हो गया। कितना हो गया बच्चों? क्वाड्रपल्ड। इसका मतलब 4 गुना हो गया। ओके, मैंने क्या बताया कि चार्ज डबल होगा तो वोल्टेज डबल होगी, वोल्टेज डबल होगा तो वोल्टेज को यहाँ पे पुट कर दो। पुट करने के बाद कितना आएगा? 4 टाइम्स। ओके, क्वाड, क्वाड का मतलब 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन फटाफट स्क्रीन पे। ओके, 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी फटाफट बताएं भाई। 10 सेकंड का टाइम है, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। और मेरी क्लास का एक स्टूडेंट है, जब से मैंने क्लास स्टार्ट किया है तब से, एक राजीव नाम का लड़का है ना, मैंने कभी उसको फेस टू फेस देखा है। रेगुलर क्लास में आता है, रेगुलर। बाकियों का पता नहीं है, कुछ बच्चे स्टार्टिंग में आते थे, बाद में नहीं आते हैं, बीच बीच में आते हैं। तो उन बच्चों को मैं एक मैसेज दे देता हूं, बच्चों अगर कंटिन्यूटी नहीं रखोगे, कहीं भी प्रिपरेशन कर लो, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी रखो, जहां भी रहो कंटिन्यूटी रखो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, पढ़ाई किया करो।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी क्लास में नहीं आ रहे हो तो पढ़ नहीं रहे होगे, पढ़ रहे होगे, लेकिन जो भी है एक कंटिन्यूटी मेंटेन करें। मुझे नहीं लग रहा है कि शायद आप पढ़ रहे होगे, हो सकता है नहीं पढ़ रहे। तो क्वेश्चन टाइम हो गया खत्म भैया। जिनका आंसर आ गया ओके, और जिनका नहीं आया वो देखो। टोटल कैपेसिटेंस of 240 millifarad series connected capacitor in parallel with 4 millifarad capacitor। भैया ये कुछ नहीं है, दो कैपेसिटर हैं 40 मिलीफैरेड के सीरीज में लगे हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है इस क्वेश्चन में, मैंने बोला था। और एक लगा है पैरेलल के अंदर, ठीक है। और इन दो की वैल्यू कितनी है बच्चों? सर 40 है, इसकी भी 40, इसकी भी 40, और ये कितना है? 4 मिलीफैरेड। पहले तो एक बात बताओ, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो। तो ये सीरीज में है तो इनका पैरेलल की तरह होगा, और पैरेलल की तरह क्या होगा बच्चों? या तो 40/2 कर दो, या पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओ 40 गुणा 40/80। और यह आपको पता ही है बच्चों कि जब दो ब्रांच कैपेसिटर में सीरीज के अंदर सेम हो तो एक ब्रांच का कैपेसिटर बटा में टोटल ब्रांच करते हैं। तो ये कितना आ गया? जल्दी से बोलो सर। 20 आ गया। कितना आ गया? 20। अब बच्चों एक बात बताओ, ये वाला 20 माइक्रो मिलीफैरेड जो है ये 4 मिलीफैरेड के पैरेलल में है। तो अब क्या करना है सर? इन दोनों को जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा सर? 24 मिलीफैरेड आ जाएगा। चलो डन, 24 मिलीफैरेड विल बी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी फटाफट देखे क्वेश्चन। करंट आई निकालना है। अरे कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको देता हूं 10 सेकंड। चलो फटाफट करें, 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट। चलो चलो चलो, दबा दब करो, आंसर बताएं, आंसर। ओके, जल्दी जल्दी। ओके देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है, आपको बोला आई निकालना है तो कुछ नहीं करना, लूप लगा दो। लूप लगाना आता है क्या? यस सर। माइनस से प्लस गए सर, प्लस का 3, फिर यहाँ पे गए, ड्रॉप हो रहा है क्या? हाँ सर ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस का 4 आई। फिर प्लस से माइनस गए सर, माइनस में जा रहे हैं, कम हो रहा है, माइनस का 5। फिर आप यहाँ पे 6 ओम की ब्रांच में गए तो -6 आई। इक्वल टू 0। तो टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया माइनस का 10 आई। माइनस का होगा क्या? हाँ सर माइनस का होगा, माइनस का 10 आई बराबर कितना होगा बच्चों? माइनस, सॉरी ये यहाँ पे माइनस लिखोगे, माइनस का 2 बराबर कितना होगा? 0। तो कुछ नहीं करना है, आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर माइनस का आएगा। कितना आएगा बच्चों? माइनस का। एक बार फिर देख लो, ये प्लस का 3 और ये आपका माइनस का 5, तो माइनस का 2 वोल्ट, और ये माइनस का 4 और ये माइनस का 6, तो माइनस का 10 आई बराबर 0। ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों। आई बराबर कितना आएगा? आई बराबर आएगा आपका माइनस का 1/5। माइनस का 1/5 का मतलब माइनस का 0.2 एम्पियर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बच्चों, हमें जो करंट की डायरेक्शन सर्किट में दिखाई है वो गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चों 3 वोल्ट का जो सोर्स है उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो 5 वोल्ट की सोर्स के अपोजिट करंट को भेज दे। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन ये होना चाहिए था, न कि ये होना चाहिए। इसलिए आंसर क्या आएगा? माइनस का 0.2 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, जल्दी करेंगे, जल्दी। 2 सेकंड का टाइम है, सॉरी 10 सेकंड ले लो।
ओके, तो आंसर आ गया होगा सबका। ओके, इसने बोला है कि कौन सा सर्किट है जो आपको VAB बराबर 7 वोल्ट दिखा रहा है। तो कुछ नहीं है, देख लो, माइनस से प्लस गए 1, माइनस से प्लस गए 3 और प्लस से माइनस गए, तो प्लस का 4 है और माइनस का 5 है, तो आंसर आएगा नहीं। यहाँ पे देख लो बच्चों, माइनस से प्लस गए, माइनस से प्लस गए, माइनस से प्लस गए, तो ये सारे एक ही पोलैरिटी के है, तो 5 और 3 8 और 1 9, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ देख लो बच्चों, माइनस से प्लस गए, प्लस से माइनस गए, और ये भी प्लस से माइनस गए, तो माइनस का 6 प्लस का 3, ये भी नहीं होगा। प्लस से माइनस गए, माइनस से प्लस गए, माइनस से प्लस गए, तो ये हो गया आपका प्लस का 8 और ये हो गया माइनस का 1, तो आंसर आ जाएगा, इसका मतलब आंसर आएगा डी। डी सर्किट आपको कितना बता रहा है, VAB बराबर 7 वोल्ट बता रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फटाफट करें। ये क्वेश्चन शायद मैं क्लास में भी करवा चुका हूं, SSC JEE 2011 का क्वेश्चन है। 10 सेकंड का टाइम दूंगा क्योंकि हमें इसमें क्या करना है मैंने बता रखा है, जल्दी से जल्दी करना है हमें। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे भैया, और बेल आइकन को दबा दे और लाइक कर दे। जल्दी बताएं, ये क्लास में बताया हुआ है मैंने। ओके देखो, दो बल्ब हैं इनकंडेंसेंट और उनकी रेटिंग है 230 वोल्ट 100 वॉट और 230 वोल्ट 500 वॉट। देखो बच्चों, मैंने पहले ही बता रखा है, जब आपको रेटिंग सेम दी हो 230 230, तो ट्रिक मैंने बता रखी है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बच्चों जब रेटिंग सेम होती है तो पैरेलल में कनेक्ट हो तो हमेशा ज्यादा वॉट वाला ज्यादा ग्लो करता है, और अगर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो कम वॉट वाला ज्यादा ग्लो करता है। इसका मतलब आंसर बच्चों सीधा सा क्लियर है कि 500 वॉट बल्ब विल ग्लो ब्राइटर देन 100 वॉट। और अगर सीरीज होता तो सीरीज में, क्योंकि हमारे घरों में जो बल्ब लगा होता है बच्चों वो ज्यादा वॉट वाला ज्यादा ग्लो करता है ना, तो वो पैरेलल कनेक्शन होता है हमारे घरों के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, तो इसमें आंसर आएगा 500 वॉट का बल्ब ज्यादा ग्लो करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। आपको टोटल आर निकालना है एक्स और वाई ब्रांच के अक्रॉस। जल्दी बताएं फटाफट, हो गया होगा उम्मीद है, जल्दी करो जल्दी, 3 सेकंड का टाइम और लो। ओके, टाइम खत्म हो गया। अब देखो जरा इधर, कई जने स्टार डेल्टा करने लगे होंगे, कई जनों ने थोड़ा सा जो मुझसे पढ़े हैं थोड़ा दिमाग लगाया होगा। देखो इधर, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, 15 का जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर, 150 आएगा। फिर 5 का 30 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा सर, 150 आएगा। इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर है, बराबर है, तो ये बैलेंस ब्रिज का क्वेश्चन है भैया। बैलेंस ब्रिज का है तो बीच वाली ब्रांच को हटा दो, हटाओगे तो ये दोनों किस में आ गई, सीरीज में आ गई, तो ये कितना हो गया सर, 20 ओम हो गया। ये दोनों भी किस में आ गई, सीरीज में, तो ये कितना हो गया सर, 40 ओम हो गया। बस अब कुछ नहीं है, ये दोनों पैरेलल में है, तो 20 गुणा 40 बटा में कितना आ जाएगा, 60, क्योंकि 20 और 40 60। अब कुछ नहीं करना, ये काट देगा इसको 3 पे, तो 40 बटा 3 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 40 बटा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। हाँ, इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। इस क्वेश्चन में आप 20 सेकंड का टाइम लो, 20 सेकंड का।
VTH बताना है, AB टर्मिनल के अक्रॉस VTH बताना है। VTH का मतलब कुछ नहीं है बच्चों, यही है VTH आपका। यही VTH है। एक चीज ध्यान रखनी है, ये डिपेंडेंट सोर्स है, इसको हटा मत देना। मैंने पहले ही बताया था कि डिपेंडेंट सोर्स को ना तो ओपन करते हैं ना शॉर्ट करते हैं। अब यहाँ पे किसी को भी नहीं हटाना है, RTH निकालना होता हमें, तो हमें इसको हटाना नहीं होता, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी, VTH निकालना है AB टर्मिनल के अक्रॉस। चलो देखो इधर, ये बच्चों VTH होगा, हाँ सर VTH होगा। अब एक बात आओ, ये VTH किसके बराबर है सर? VA के। इसका मतलब बच्चों ये वाला जो VA है, ये है तो VTH के बराबर, लेकिन कौन सा है बच्चों? क्योंकि ये पोलैरिटी देखो माइनस प्लस है, तो सर माइनस का है। इसका मतलब आप इस करंट को क्या लिख सकते हो सर? इस करंट को हम माइनस 0.75 VTH लिख सकते हैं। माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चों VA जो आएगा वो माइनस VTH आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? यस सर। चलो ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे नोडल लगा दो। यहाँ पे वोल्टेज क्या है बच्चों इस टर्मिनल पे? VTH। क्योंकि बच्चों जो A टर्मिनल पे वोल्टेज होगी वही यहाँ पे होगी VTH। ओके, और ये VA जो है आपका, ये माइनस VTH है, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। ओके, अब देखो इधर, अब आप इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो और इधर जा सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से, अब मैं लूप बना देता हूँ, इक्वेशन बना देता हूँ। इक्वेशन बनेगी बच्चों VTH। अब बच्चों आप इधर जा रहे हो, इधर आपका यहाँ पे कितना वोल्ट है सर? यहाँ पे तो ये वाला वोल्ट है, ये कितना है भाई सर? प्लस का टर्मिनल पास है, तो ये प्लस का 9 वोल्ट है। इसका मतलब आप VTH से इधर जा रहे हो तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, तो माइनस का 9 अपॉन में कितना आ गया बच्चों? 8 आ गया, ठीक है, प्लस। अब इधर जाओगे तो कितना आएगा सर? VTH बाई 4। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, VTH बाई 4 लगा दो, ठीक है। फिर बच्चों आप इधर जाओगे तो इधर बच्चों आपको लेना है करंट, और करंट बच्चों क्या है? माइनस का। क्योंकि बच्चों आप जिधर जा रहे हो करंट भी उधर जा रहा है, इसका मतलब जो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन होगी, यहाँ माइनस है, माइनस है तो हम भी क्या लेंगे बच्चों? माइनस लेंगे। तो माइनस 0.75 VTH बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ले लो एलसीएम। एलसीएम लोगे तो आपके पास बचेगा 4 VTH, क्योंकि 32 आएगा 4, और ये बनेगा 36, ठीक है, प्लस अब ये आपको पता ही है 8 VTH बनेगा, और ये बनेगा आपका माइनस 0.75 है, तो आप इसको 3/4 भी लिख सकते हैं। माइनस 0.75 को 3/4 लिखो। क्यों लिखा है ये मैं अभी बता दूंगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से होगा? एलसीएम से सर। एलसीएम कितना था? 32, और यहाँ क्या लिखोगे? VTH, और बराबर क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। अब एक बात आओ, 4 VTH 8 VTH, और ये 4 काट देगा 32 को, कितने पे? 8 पे। 8 तिया 24, 24 और 8 कितना हो गया? 32। 32 और 4 कितना हो गया बच्चों? 36। इसका मतलब ये आपके पास आ गया, सॉरी, ये 8 या 24 36,
तो ये इक्वेशन आप बनाओगे VTH का 4 8 और ये आप यहाँ पे कैंसिल कर दोगे। इसको कैंसिल करने के बाद में आपका जो भी बनेगा VTH की टर्म में, तो आप उसे कैलकुलेट कर लोगे। ये माइनस का और ये टोटल आपका बनेगा माइनस, ये माइनस का 32 और ये प्लस का 12, तो ये बनेगा 12 प्लस का, और ये वाला आपका बनेगा माइनस का 32 और ये आपका बनेगा सॉरी 24 माइनस का 24 और ये माइनस का 36। तो इधर ले जाओ बच्चों इसको 36 को, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो ये 12 हो गया, ये माइनस का 24 हो गया, तो बचेगा माइनस का। तो ये आंसर आएगा बच्चों VTH बराबर आपका माइनस का 36/12, तो भारतीय 36/12 आएगा। आपको मैंने ये इक्वेशन जो बना दी है ये समझ में आ गया, तो फिर आप खुद से ही सॉल्व कर लो बच्चों, ठीक है। तो ये बनेगा 36/12 और माइनस का 12 था इसलिए माइनस, तो आप जब काटोगे तो आंसर आएगा माइनस का 3 वोल्ट। ओके, एक बार फिर देख लो, कुछ नहीं है, बस नोडल लगा देना है यहाँ पे। इधर जाओगे ये माइनस का लेना है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज है 9 वोल्ट, आप पहली प्रायोरिटी इसको दोगे, तो दिस माइनस दिस हो जाएगा, एक तो ये और एक ये हो जाएगा, एक पाथ ये हो जाएगा। यहाँ पे VA आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, नेगेटिव आप पुट कर दोगे, आंसर विल बी -3 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन करो बच्चों, 10 सेकंड का टाइम लो और इसी पे बेस्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, इसी पे बेस्ड आपको दे रखा है I 10 एम्पियर, आपको IR दिया हुआ है 8 एम्पियर, उसने बोला है IL निकालो। बहुत जनों ने निकाल भी दिया होगा, मुझे पता है कैसे निकाला है बहुत जनों ने निकाल दिया होगा ना। कितना आ रहा है, 2 एम्पियर, ऐसा ही आ रहा है क्या, जिनका 2-2 एम्पियर आ रहा है। या पहले ऑप्शन में गड़बड़ है भैया, ये खाली एम्पियर दे रखा है, उस आप यूं मान लो 1 एम्पियर है। ओके, जल्दी बताओ जल्दी, कईयों का आ गया होगा आंसर, मुझे पता है उनका कैसे आया है, और जिनका नहीं है वो भी देखो। देखो बच्चों, एक चीज मैंने आपको बताई थी, कई जने क्या करेंगे, 10 करंट आया, 8 इधर चला गया तो 2 इधर जाएगा, बिल्कुल गलत है, थोड़ा ध्यान से देखें। क्योंकि बच्चों यहाँ इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा होता है तो फॉर्मूला आपको पता है, I बराबर होता है IR स्क्वायर। I बराबर क्या होता है, IR स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर, यही होता है कि नहीं होता, यही होता है। I कितना दे रखा है 10, IR कितना दे रखा है 8, तो ये हो जाएगा 64 प्लस IL स्क्वायर। अब बच्चों ये रूट हटाना है तो इधर बन जाएगा 100 क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, इधर बचेगा 64 और इधर बनेगा VL स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। 100 में से 64 गया, कितना बचेगा 36 और 36 बराबर होगा VL स्क्वायर। इसका मतलब VL कितना आ जाएगा, सॉरी IL, करंट निकालना है ना, IL कितना आ जाएगा भाई, IL आ जाएगा 6 एम्पियर, तो आंसर आएगा 6 एम्पियर। अब सुनो ध्यान से, ये याद करो भाई, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में सर्किट यही है, ये 10 एम्पियर है, ये 8 एम्पियर है और ये कितना आ गया 6 एम्पियर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पे बेस्ड है, फटाफट। क्या बोला है, उसने बोला है कि कैपेसिटर इज एडेड इन पैरेलल विद इंडक्टर, इसका मतलब एक कैपेसिटर और लगा दिया मेरे भाइयों। इन द अबव क्वेश्चन which of the draw a current of 6 ampere then I will be, इसका मतलब ये 6 एम्पियर दिखा रहा है। ओके,
अब आपको बताना है कि आई क्या होगा। तो भाई मेरे को ये बात बताओ, आई निकालना है, इसका मतलब ये हमने निकाल रखा था पहले ही, कितना था 10 एम्पियर, और ये वाला आई एल हमने निकाला ही था, कितना आया था बच्चों आई एल, सॉरी ये 10 एम्पियर नहीं था, ये कितना था 8 एम्पियर, और आई एल हमने कितना निकाला था 6, यही निकाला था। अब बच्चों एक बात बताओ, आई एल और आई सी बराबर हो गया, बराबर हो गया, तो मेरे भाई आई एल माइनस आई सी तो हो गया 0, क्योंकि जब पैरेलल में होता है तो करंट कैसे निकलता है सर, करंट निकलता है आई आर का स्क्वायर, प्लस आई एल माइनस आई सी का स्क्वायर, यही निकलता है ना। लेकिन यहाँ पे तो दोनों करंट बराबर हैं, क्योंकि आई एल हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया था, आई आर निकाल लिया था, आई सी दे दिया 6 एम्पियर और पूछा आई आर निकालो, तो बच्चों कुछ नहीं है, ये टर्म तो हो गई 0, अगर ये 0 हो गई तो आई बचा आपका कितना बच्चों, आई आर, कितना बचा आई आर, देन आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 8 एम्पियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी फटाफट कर लें बच्चों, आराम से कर लोगे आप। सीरीज आरएलसी सर्किट कंसिस्टिंग वीआर वीएल एंड वीसी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज, बड़ा ही आसान है, सब बता रखे हैं आपको मैंने, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी फटाफट, 10 सेकंड का टाइम लो। ओके जिनका हो गया है ठीक है, देखो भाई कुछ नहीं करना, सीरीज आरएलसी सर्किट में आपको वोल्टेज निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या था, V बराबर वही रूट क्या था भैया, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर, यही था। ओके वी एल माइनस वी सी कितना है बच्चों 4, इसका मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस वी आर कितना है 3, इसका मतलब 9, और ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, मैं सीधा ही लिख देता हूँ 16, और ये पूरा बन गया 25। अब 25 का अंडर रूट क्या आएगा 5 वोल्ट आएगा, आंसर विल बी 5 वोल्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम ही आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सर्किट विद ए रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज रेजोनेंट एट एफ नॉट, मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंट है, इफ ऑल द कंपोनेंट वैल्यूज आर नाउ डबल्ड न्यू रेजोनेंट, ये शायद क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया था, और ये मुझे इसलिए याद है मैंने कुछ अलग ही समझ के इसको कर दिया था ना। ओके आपको बोला है कि नई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर सारे कंपोनेंट भाई एल सी आर एल सी डबल कर दिए जाएं, तो कुछ नहीं है बच्चों, एफ नॉट बराबर क्या था, एफ नॉट बराबर था 1/2 पाई रूट एल सी, क्या था 1/2 पाई रूट एल सी, एल को डबल कर दिया सी को डबल कर दिया, इसका मतलब 2 गुणा 2 कितना 4, और ये 4 जब बाहर आएगा तो बचेगा 2, इसका मतलब आपका 1/2 नाम का एक नया प्रोडक्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा, और बाकी हमारा रहेगा प्रोडक्ट ये पहले वाला, यही फॉर्मूला वापस रहेगा, इसका मतलब एफ नॉट। तो कितना हो जाएगा बच्चों, आधा हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है। भाई इसने बोला क्या है अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आपको पता ही है कि एफ बराबर होता है 1/2 पाई रूट एल सी, यही होता है। अब इसने बोला एल भी डबल कर दिया सी भी डबल कर दिया, तो 2 गुणा 2 कितना हुआ 4,
अब 4 का रूट कितना आएगा 2, तो ये 2 वाला फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 1/2? हाँ सर एक्स्ट्रा आ जाएगा। और ये वाला हमारा इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी फटाफट। आंसर आ गया, जल्दी करें फटाफट। भाई इसने बोला है एक आरएलसी सर्किट है, सी इंक्रीज कर रहा है, सी को क्या कर रहा है भाई, फटाफट बोलो, इंक्रीज कर रहा है। उसने बोला है आर और एल को कांस्टेंट रखना है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी अगर सी को बढ़ा रहा है। क्यों, क्योंकि ये होता है 2 पाई रूट एल सी। इसका वाला नीचे वाली चीज अगर बढ़ रही है तो ऊपर वाली चीज क्या होगी, घटेगी, इसका मतलब डिक्रीज होगी। क्या होगी बच्चों, डिक्रीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको वीए निकालना है ये वाला और ये टर्म आपको दे रखी है, जल्दी से 10 सेकंड का टाइम लो। ओके आ गया आंसर। अरे इतना टाइम नहीं है, देखो नोटा लगाओ, आप इधर जाओगे और इधर जाओगे, बात खत्म। वी ए -5 अपॉन आर। अब ये देखो आप इधर जाओगे, करंट जा रहा है उल्टा, तो माइनस का 3, फिर प्लस वी ए अपॉन 2R बराबर 0। अब एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2R, आर से आर कैंसिल, 2VA -10 -6R -10 -6R प्लस VA बराबर कितना आ गया 0। अब कुछ नहीं है, ये प्लस का जो VA है और ये प्लस का VA है, कितना हो गया बच्चों, 3VA बराबर आ गया आपके पास 10 + 6R। तो सबका आंसर पहला आ गया होगा, ए आया होगा आंसर, ए ही आया ना आंसर, जिनका ए आया वो करेक्ट है और जिनका कुछ नहीं आया वो इधर देख लो। 10 + 6R अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके तो ये हो जाएगा पहला आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करंट आई निकालना है बच्चों, कुछ नहीं करना, नोडल लगाना है, फटाफट जल्दी करो, करंट आई निकालो। करंट I1 निकालो, नोडल लगाओ, नोडल, नोडल ये बनेगा आपका V -6 अपॉन 2 प्लस, क्योंकि आप ही इधर जाओगे इधर और इधर जाओगे, यहाँ मान लो V है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों, इधर ही जा रहे हो, करंट भी इधर जा रहा है, तो प्लस का I1 और ये प्लस का I1 ना लिखो, एक बार आप लिखो V/2, तो ये बनेगा V -6 अपॉन 2
प्लस V/2, फिर आप इधर जाओगे प्लस V-3/2 बराबर आ जाएगा 0। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। सभी में नीचे 2 आ रहा है, एलसीएम 2 है, तो ये आपका बन जाएगा 2 एलसीएम होके इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3V - 9 = 0। तो अब बच्चों सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका कितना, वोल्टेज आ जाएगी आपकी कितनी, B यहाँ पे जो है ये आ जाएगी आपकी 3 वोल्ट। अब यहाँ पे वोल्टेज आ गई 3 वोल्ट, यहाँ से निकाल लिया 3 वोल्ट आ गया सर। अब 3 वोल्ट आ गए तो कुछ नहीं करना, I1 निकाल लो। तो I1 क्या होगा भाई, V1/R। तो V कितना है 3 और R कितना है 2, तो कितना आ जाएगा भाई 1.5 एम्पियर। आंसर विल बी 1.5 एम्पियर। ओके नेक्स्ट। इस पूरे सर्किट में पावर दे रखी है और आपको बोला है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स। तो कुछ नहीं है बच्चों, एक चीज देखो यहाँ पे, ये 2 वोल्ट है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे करंट कितना होगा 1 एम्पियर। हो गया। या तो आप सोर्स कन्वर्जन भी लगा सकते हो, ठीक है, सोर्स कन्वर्जन भी लगा सकते हो। सोर्स कन्वर्जन लगाओगे, ये वोल्टेज सोर्स है, इसको करंट सोर्स में बदलोगे, ये ऐसा बन जाएगा। सॉरी, ये सोर्स कन्वर्जन भी नहीं लगेगा क्योंकि ये पैरेलल के अंदर ब्रांच है। तो आपको पावर दे रखी है P बराबर I²R। कितना दे रखा है 10 वॉट दे रखा है, तो ये 10 वॉट दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स की वैल्यू आएगी कितनी। तो यहाँ पे कितना वोल्ट है V, सॉरी 2 वोल्ट है यहाँ। इधर करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर। आप इधर जाओगे लेकिन करंट आएगा इधर, तो यहाँ पे करंट है 1 एम्पियर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो भाई एक बात बताओ, इस सोर्स के कारण करंट तो इधर ही आई है, इस ब्रांच के अंदर 1 एम्पियर करंट आ गया। अगर 1 एम्पियर करंट आ गया तो आप ये बताओ कि यहाँ पे करंट सर्कुलेट होके कितना निकलेगा, ठीक है। तो आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो, या तो ये पावर का रिलेशन लेके सॉल्व कर लो, अगर पावर के रिलेशन से नहीं हो रहा है तो आप इससे कर लो, ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप उससे कर लो।
तो मैं आपको इनमें से कोई भी एक तरीका बता देता हूं, जो हमें पावर दी हुई है हम वो वाला तरीका यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इधर यहाँ पे करंट कितना जा रहा है सर, एक्स जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर कितनी होगी बच्चों, सर यहाँ पे पावर होगी एक्स स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर आर। तो आई कितना एक्स है, एक्स स्क्वायर इंटू 2, आई स्क्वायर इंटू आर। ओके ठीक है। अब एक बात बताओ, इस ब्रांच में वोल्टेज आपको पता ही थी, तो आपने करंट निकाल लिया था क्या इस ब्रांच का, हाँ सर करंट निकाल लिया था। कितना आया था सर, 1 एम्पियर आया था, क्योंकि यहाँ पे 2 वोल्ट है, 1 एम्पियर आया। इसका मतलब इसमें पावर कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि पावर हमेशा रजिस्टर के अक्रॉस ही लॉस होगी, तो इसमें पावर लॉस हो रहा है बच्चों 2 इंटू आई स्क्वायर आर होगा। तो आई अपना यहाँ पे क्या है, 1 एम्पियर है, तो कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब आप ये लिखोगे बच्चों कि टोटल पावर जो कंज्यूम हुई है वो एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू 1 के बराबर होगी। और ये कितना था बच्चों, 10 वॉट था। बराबर कितना आएगा, बोलो फटाफट, बराबर कितना आएगा, बराबर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2। अब 10 में से 2 गए, कितने बचे, 8। तो 8 बराबर कितना आ गया, 2x स्क्वायर। अब इस 2 से 8 को कैंसिल करो, एक्स स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 4, एक्स स्क्वायर आ गया 4। अब आपको पता है आप इसका रूट लोगे तो कितना आएगा आंसर, 2 एम्पियर। तो कुछ नहीं करना, सर्किट की टोटल पावर जो है वो 10 वॉट दे रखी है, उसमें एक इक्वेशन बना लो, उससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो भाई, आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं ये, एक तो करंट आई की वैल्यू निकालनी है और एक आपको निकालना है पावर गिवन इन द 5 वोल्ट सोर्स। तो यहां से पावर भी निकालनी है। तो भाई कुल मिला के बात ये है, आई निकालो पहले। तो आई कैसे निकालोगे, नोडल लगा दो बच्चों, यहाँ पे नोडल लगा दो। यहाँ पे मैंने कोई वोल्टेज V मान ली, तो आप नोडल लगाओगे V -5, सॉरी यहाँ पे तो वोल्टेज ही V है, यहाँ नोडल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जितना 5 वोल्ट है ये सारा वोल्ट यही तो होगा, यही होगा ना। इसका मतलब यहाँ पे भी तो 5 वोल्ट ही है, अगर 5 वोल्ट है तो आई निकल जाएगा। आई क्या होगा, V बटा आर होगा, तो इसका मतलब 5 एम्पियर ही आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों आई तो आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया। चलो ठीक है। अब उसने बोला है कि 5 वोल्ट से कितना, तो एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे पावर निकालनी है सोर्स के थ्रू, तो P बराबर VI होगा, क्या होगा VI। अब V तो सर 5 दिया ही हुआ है, V कितना दिया हुआ है, 5 दिया ही हुआ है, लेकिन अब I कितना जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये हमने निकाल लिया था, कितना है बच्चों, 5 एम्पियर। और यहां से कितना आ रहा है, 1 एम्पियर। इसका मतलब बच्चों टोटल नोड के अंदर एंटर होने वाला जो करंट है वो नोड के आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। तो ये करंट मैंने मान लिया I। इसका मतलब बच्चों I प्लस 1 बराबर कितना होगा, 5। तो आई कितना आ गया निकल के, बोलो फटाफट, आई आ गया बच्चों 4 एम्पियर। कितना आ गया, 4 एम्पियर। इसका मतलब ये आई कितना आ गया, 4। तो ये बताओ 5 गुणा 4 कितना होगा, 20 वोट होगा। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 20 वोट। आंसर आ जाएगा 20 वोट। इसका मतलब करंट तो आ गया 5 एम्पियर और पावर आ गया 20 वोट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करें फटाफट बच्चों, टाइम हो रहा है, 10 सेकेंड टाइम लो। आइडियल करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, ये आपको याद होगा, मैंने सोर्स सिंबल में बताया था।
जल्दी जल्दी। ओके, देखो बच्चों, आइडियल करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के सिंबल मैंने बना दिए आपके लिए सुविधा के लिए। अब जिनका नहीं हुआ है वो दोबारा से देखें इनको। देखो बच्चों, हमारा टारगेट तक क्या था कि अगर यहाँ से कोई करंट आए, भाई इधर से अगर कोई भी करंट आ रही है तो इधर कम से कम जानी चाहिए, क्योंकि इंटरनल ब्रांच से करंट कम से कम जाएगा, तभी बच्चों करंट यहाँ लोड में ज्यादा से ज्यादा निकलेगा, क्योंकि यहाँ लगेगा लोड। क्या लगेगा? लोड। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा करंट निकालना है, इसका मतलब इधर कम से कम करंट जाना चाहिए। तो एक बात तो ये तभी पॉसिबल है जब आर इंटरनल बहुत ज्यादा होगा। अब आइडियल की बात कर रहे हैं तो आप यूं लिख सकते हो, आइडियल करंट सोर्स में हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, ये होगा आंसर। और सीरीज में क्या था बच्चों, आपने अगर 10 वोल्ट दिया है तो आप चाहते हो कि 10 का 10 वोल्ट मेरे को लोड के रिस्पेक्ट में मिले। अगर लोड पे 10 का 10 वोल्ट चाहिए तो यहाँ पे ड्रॉप नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे ड्रॉप तभी कम होगा अगर आर की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब लो इंटरनल रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बी आ जाएगा। ओके, इसका मतलब आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई। और वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको Vx निकालना है भाई। ये 50 ओम दिया है बच्चों, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ये 50 ओम है। कुछ नहीं करना, नोडल लगा दो बच्चों, नोडल लगा के जल्दी से फटाफट आंसर बता दें। यहाँ करंट इधर जा रहा है 10 एम्पियर, ठीक है। ये नोड है, यहाँ पे नोड पे कितना वोल्टेज होगा सर? Vx ही होगा। तो बस कुछ नहीं है बच्चों, नोडल लगाओ Vx। यहाँ पे अगर बात करें Vx/10, जब आप इधर जाओगे तो Vx/10, और इधर जा रहे हो आप, भाई ध्यान से, आप इधर जा रहे हो लेकिन करंट इधर आ रहा है तो माइनस का 10। फिर आप बच्चों इधर की तरफ निकल जाओ तो ये आ जाएगा आपका Vx/50 बराबर 0। ठीक है, तो कहने वाला एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 50। तो यहाँ पे आएगा 5Vx, यहाँ आ जाएगा आपका 500, क्योंकि 10 गुणा 50, और यहाँ पे आ जाएगा Vx बराबर 0। अब ये 5Vx है और ये Vx है, तो टोटल कितना हो गया? 6Vx। कितना हो गया? 6Vx हो गया। और ये किसके बराबर है 6Vx? बोलो। ये 500 के बराबर है। अब इसको काट दो, ये 3 पे जाएगा, और ये जब 2 से काटोगे 3 पे, ये 250। तो 250/3 आएगा भाई। और 250/3, इसका मतलब आंसर क्या आ गया? Vx बराबर, तो ये आ गया 83 पॉइंट। 250 बटा, तो ये आ गया आपका 83 पॉइंट Vx। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following theorem can be applied to any network which is linear, non-linear, passive, time variant, invariant? सबके लिए वैलिड हो, मैंने ये बताया हुआ है क्लास के अंदर। जल्दी फटाफट बताएं।
तो आंसर आ गया होगा, उम्मीद है। कौन सी थ्योरम है, फटाफट बोलो। टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, पैसिव। तो ये आएगा तेलंगन थ्योरम। कौन सी थ्योरम थी, तेलंगन। ओके, चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में आपको VTH और RTH निकालना है, फटाफट निकालो RTH VTH जल्दी। हो गया, इतना टाइम नहीं लगेगा, इजी है क्वेश्चन, जल्दी। ओके देखो, RTI निकालना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करो, ये दोनों पैरेलल में, ये पैरेलल में है 6 × 3/9, कितना आ गया, 2 ओम आ गया, ठीक है। और ये जो 2 ओम आया है, ये इस 2 ओम के साथ किस में है, सीरीज में है, तो आंसर आएगा 4 ओम। तो 4 ओम वाले दो ऑप्शन है भैया आपके सामने, ठीक है। आंसर ए या बी में से होगा। ओके, 4 ओम या 2। अब VTA निकालना है। तो बच्चों एक बात था, इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं, इसका मतलब ये ब्रांच तो यूजलेस है। अगर ये यूजलेस है तो ये VTH कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहीं पे होगा VTH। अब एक बात आओ, अब ये सीरीज सर्किट बन गया, क्योंकि इसका तो कोई यूज ही नहीं है। अगर ये सीरीज सर्किट बन गया तो वोल्टेज डिवीजन लगा दोगे क्या, वोल्टेज डिवीजन से VTH आएगा। तो कैसे करोगे, जिस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है वो ब्रांच का रेजिस्टेंस, फिर टोटल वोल्टेज अपॉन में इन दोनों का रेजिस्टेंस, 6 + 3 कितना आएगा, 9। तो ये आएगा आपका 2/3। तो ये बन गया आपका अगेन 2। इसका मतलब आंसर बी आएगा, दोनों ही 4 आएंगे बच्चों, कितने आएंगे, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बता दें। What would be the potential at node A? मतलब यहाँ वोल्टेज निकालनी है भाई, नोडल ही लगाना है और कुछ नहीं है बच्चों। और ये पूरा 100 ओम है, सारे 100 ओम ही है, बस नोडल लगाना है सिंपली, और कुछ नहीं करना। ये सारे 100 ओम है, नोडल लगाओ। तो नोडल लगा दो भाई। तो ये बनेगा आपका V-15 अपॉन 100 प्लस ये बनेगा V/100 ये बनेगा V/100 प्लस ये बनेगा आपका V-30/100 और इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं है, V-15 V ये नीचे तो 100 है, सेम ही है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये बनेगा 3V माइनस का 15 माइनस का 30 माइनस का 45 बराबर 0। तो ये आपका V बराबर आएगा 45/3। तो ये आएगा 15 वोल्ट। ओके बच्चों, थैंक यू। कल हम करेंगे ट्रांजिएंट रिस्पांस। ओके, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, इन बिटवीन मैं क्वेश्चन लाता रहूंगा, प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। ओके, थैंक यू। और मुझे बता दें कि किस बच्चे ने एक्यूरेटली जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं 25-26, किसने एकदम सही से करेक्ट किया है। ओके, थैंक यू।